देखो भैया, एक बात मैं बताऊं, नए युवा प्रवक्ताओं के लिए बड़ा लाभ की चीज है। उत्तर प्रदेश में एक बार गतिरोध हो गया, सरकार ही नहीं बन रही। मुझे किसी ने बताया, ये बात है जब वाजपेयी जी का दौर था, किसी ने बताया कि बसपा को सपोर्ट करेगी भाजपा। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वोच्च नेता थे। मैं अटल जी से मिला, त्रिपाठी जी सुनिए, बड़ा रोचक किस्सा है। क्या अटल जी ने मुझसे कहा, अरे पंडित जी कहाँ चक्कर में पड़े हो, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, मतलब ही नहीं। मेरे सूत्र ने कहा मुलाकात हो गई है, क्या 3 दिन में चिट्ठी चली जाएगी। 176 विधायक थे भाजपा के, कितने 176, और 66 थे बसपा के। भाजपा ने पालकी उठाई कि नहीं उठाई, अटल जी की बात गलत निकली कि नहीं निकली, उन्होंने मुझे गलत बोला हो वो भी हो सकता है, या उनकी जानकारी में ना रहा हो, वो भी जो कुछ भी मानिए, लेकिन हुआ ना। इसलिए राजनीति असंभव संभावनाओं को संभव करने की कला है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या अमित शाह जी बोल के आए उसका कोई लेना देना नहीं, क्या सुशील मोदी गिरिराज सिंह बोल रहा कोई लेना देना नहीं। ये सब शपथ ग्रहण में आगे बैठे दिखेंगे, नीतीश बाबू फिर शपथ लेंगे। यहां से सोचो, नीतीश कुमार का कांग्रेस के साथ जाने से क्या लाभ। कांग्रेस कुछ भी खाली पुलाव बनाए, कांग्रेस 24 अकबर रोड तो उनके नाम लिख नहीं दोगे नीतीश बाबू के, क्या फायदा उनको बताओ। अब उम्र भी इतनी नहीं कि मशकूर जैसी उम्र हो, संतोष पाठक जैसी उम्र हो। क्या चौथा चरण है, प्रधानमंत्री आप ही नहीं बन रहे तो उनको क्या बनाएंगे। तब रह जाती है बिहार की कुर्सी। बिहार की कुर्सी बनी रहे जब तक हम चाहें, और क्या चाहिए। और नीतीश बाबू ये नहीं करेंगे, घोषणा भले हो गई हो कि तेजस्वी को सौंप जाए ना। राजनेता का इतना बड़ा मन कभी नहीं होता, ये लिख लो, मेरा अपना अनुभव कहता है। इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सब सकता है। और मुझे नीतीश जी की क्षमता पर पूरा भरोसा है। वो कौतुक प्रिय राजनेता है, वो कभी कब कहां कल्टी खा ले, अचानक से आएंगे, मोदी जी से मिलेंगे, चुप चले जाएंगे, वहां खेल हो जाएगा गवर्नर के यहाँ। क्या वहां राहुल गांधी को पता लगेगा। शरद पवार नहीं जान पाए, उनकी नाक के नीचे घर टूट गया है, वो कम से आने थे नहीं। मसला ये है कि मैं सबसे ज्यादा इस बात पर हैरान हूं कि अगर सारे कांग्रेस के लोग और बाकी विपक्ष के लोग, जब आप लोग मानते हो कि बीजेपी सबको प्रताड़ित कर रही है, भस्मीभूत करने पे आमादा है, तो आपस में तो ईमानदार रहो। आप आपस में एक दूसरे की शपथ मार रहे हो, और वो भी थूक लगा के। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मायावती भाजपा की एजेंट है और मायावती कहीं अखिलेश भाजपा की एजेंट है, ऐसा क्यों बोलते हो। बोला केसीआर भाजपा का रिमोट है, क्या खिलौना है। केसीआर कह रहे कि आप कांग्रेसी भाजपा खिलौने। ऐसा करने के बाद जनता के बीच में जाओगे और कहोगे हम भाजपा से लड़ना चाहते हैं, जनता कहेगी यार आप लोग एजेंट हो। केसीआर को राहुल गांधी का वीडियो दिखा देगी और राहुल गांधी को केसीआर का वीडियो दिखा देगी तेलंगाना में जनता कि आप दोनों भाजपा के एजेंट हो। तब मैंने ऐसा प्रसंग कभी देखा ही नहीं, इमरजेंसी में नहीं देखा। कौन विद्वान आदमी त्रिपाठी जी सलाह दे रहा है कि एक दूसरे को थूक लगा के शपथ मारो। क्या और फिर कहते हो विपक्षी एकता की बैठक बुलाई है, वहां लिट्टी चोखा बनवाया है। क्या हुआ, लिट्टी चोखा पेट में पचा नहीं तब तक तो सब भरभंड हो गया। ये कौन आदमी सलाह दे रहा है। मुझे तो विपक्ष के उस पर सलाहकार पर गुस्सा है। कौन सलाह दे रहा है आपको ऐसी अल्लवल्ल। और कह रहे हो जी हम लोग देश के लिए कुर्बानी देंगे। कुर्बानी साथ बैठ तो पा नहीं रहे, कुर्बानी क्या दोगे। कोई बकरे की कुर्बानी है कि दे लोगे। साथ तो बैठ नहीं पा रहे एक दूसरे के, एक दूसरे को चोर भी बता रहे हो और फिर जनता से वोट भी मांगना चाहते हो साथ में। कैसे मिलेगा। ईमानदारी तो रखो। आप नहीं रख रहे ईमानदारी। विपक्षी दलों को अगर भाजपा से लड़ना है तो आपस में तो हाथ मजबूती से पकड़ो। एक दूसरे को लांछित कर रहे हो।
और सार्वजनिक तौर पर कर रहे हो, भरी महफिल में कर रहे हो। और तीसरी बात मैं कहूंगा, ईडी ने ऐसा कर दिया, सीबीआई ने ऐसा कर दिया, इनकम टैक्स ने ऐसा कर दिया। भाई साहब, जिन जिन लोगों के पास ये टेप है उन सब लोगों को के लिए ज्यादा उचित ये होगा, भयग्रस्त न रहो, संन्यास ले लो। क्या राजनीति कमजोर और भयभीत लोगों के लिए नहीं है। नहीं। इस देश में इमरजेंसी से लड़े लोग, लड़े ना। उनसे ज्यादा कोई आतंक मचा सकता है क्या इमरजेंसी से? और इस वक्त जितनों को डर लग रहा है, संन्यास ले लीजिए, उचित समय है, बरसात का समय है, चातुर्मास का समय है, सावन है, भगवान महादेव का समय चल रहा है। तुरंत संन्यास लीजिए, घर जाइए, खेतीबाड़ी करिए, नहीं तो कुट्ठे लगाइए, कारोबार करिए, ये सब मत बढ़िए। जिसको देखो एक ही रोना, ईडी ईडी, क्या ड्रामा मचाए हो भाई। नीतीश जी में 100 बातें हो सकती है कुलाटे मारने की, लेकिन उनके घर तो ईडी भेज के दिखा दो, क्या मिलेगा ईडी को? आप ही लोगों के घर क्यों ईडी आ रही? और अभिषेक बनर्जी को हटा दो, भतीजे को, ममता बनर्जी के ऊपर ईडी चला दो। 22 साल से चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहूंगा, अपनी बुद्धि खोलिए। 22 साल से नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, उनके ईडी सीबीआई भेज दो, कर लो गिरफ्तारी। अरे भैया, गुलगुले खाए हैं तो वो तो निकलेंगे। ईडी मारे और चाहे सीबीआई मारे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। गुलगुले खाए क्यों थे? इसी देश में ऐसे राजनेता हैं। अगर मैं राहुल गांधी की बात मान लूं कि ये बीजेपी ने सब डिमोलिश कर दिया, अरे दादा, तो ये नेता कैसे बचे? ये तो बताओ ना, ये तो बीजेपी के खिलाफ ही है। ममता बनर्जी को अभी तक कोई नोटिस क्यों नहीं आया? ममता बनर्जी जमानत पर नहीं है, राहुल गांधी जमानत पर हैं। तो लफड़ा किए हो तो जमानत नहीं लोगे, जेल नहीं जाओगे। और क्या आप लोग ये चाहते हो कि ऐसा कोई समीकरण बन जाए कि भाई लफड़ा भी करे और जेल भी ना जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने इसीलिए निवेदन किया था शुरुआत में, छत पे खड़े होकर चिल्लाओ ईडी ईडी, उससे वोट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करेगा तो जाएगा। पवार साहब का परिवार आज बता रहे हैं कि जी, सुप्रिया भी कह रही हैं कि अजीत पवार भ्रष्ट है। शरद जी ने भी कहा, पवार साहब ने। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार में अजीत पवार नहीं थे? थे ना, डिप्टी सीएम थे ना। तो वो सत्यनारायण कथा करके आए थे? नहीं ना, ये निर्जला एकादशी रहते थे तब। बताओ ना भैया, तब निर्जला एकादशी रहते थे ये अजीत पवार। अब ज्ञान दे रहे हो, बोले अजीत पवार तो चोर था, 70,000 करोड़। आपके समय में नहीं था, था ना। और मेरी बात लिख लो भैया, दीपक रंजन जी, आज इसीलिए आप लोगों की विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा होता है। आज अगर अजीत पवार वापस शरद पवार के यहां चले जाएं और कहें चाचा गलती हो गई, त्रिपाठी जी, हालांकि वो ऐसा कहेंगे नहीं, अब वो मौज में, तो यही सारे कांग्रेस और राकपा सब मिलके अजीत पवार को माला पहनाओगे कि नहीं? नीतीश बाबू भी ट्वीट करेंगे कि नहीं, स्वागत है अजीत पवार जी। क्या आपसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं? करोगे ना तब। इसलिए ऐसा नहीं चलेगा। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, नहीं चलेगा। अगर अजीत पवार भ्रष्ट है तो बोलो कि जिंदगी में सोने के हो जाएं अजीत पवार, हम उनको विपक्ष में नहीं लेंगे। बोलो, ऐसा नहीं कह सकते आप, हम जानते हैं। आपने कहा मायावती भ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह जी ने, अलायंस हो गया। मायावती ने कहा कि सपाई गुंडे हैं, अलायंस हो गया। क्या हो गया ना? सब यही कर रहे हो यार, बदनाम नीतीश जी को कर रहे हो। ये ठीक है, वो मौसम देख के मन बदल लेते हैं और हर मौसम पर समाजवाद की मोहर लगा देते, कहते हमारे पास तो खोने कुछ है ही नहीं, हम तो समाजवादी हैं। नहीं,
समाजवादी वो शायद इसलिए कहते हो सकता है कई बार आदमी सत्तावादी को भी समाजवादी कह देता है क्या? मूल प्रश्न है कि सर कोई पार्टी जीती हो बिहार में, त्रिपाठी जी गजब है, संतोष बाबू 20 साल से मुख्यमंत्री यही है क्या? बराती कितनी बार बदल गए, फूफा बदल गए, जीजा बदल गए, दूल्हा एक ही है बिहार में। ये छोटी बात है आज भाजपा ही उनको कुछ कहें। सबसे भारी और सबसे शार्प दिमाग नीतीश कुमार के पास है, ये तो मानो क्या? जैसे नीतीश कुमार आपको पटकनी दे दे के भाग जाते हैं बार बार, आप लोग क्यों नहीं दे लिए उनको क्या? कोई उनको डिटेल कर पाया, डब्बे से उतार पाया? नहीं, ना लालू ना भाजपाई। त्रिपाठी जी है ना, उनने चीफ मिनिस्टर का दफ्तर नहीं छोड़ा क्या? आपस में लड़ाओ झगड़ो कुछ करो, हमको कुर्सी पर रहने दो। देश में ऐसा कोई माई का लाल नहीं कर पाया, इसलिए मैं नीतीश जी को प्रणाम करता हूं क्या? इतने लंबे समय तक। अच्छा मजे की बात देखिए, वो हरिवंश बाबू के साथ एक दरवाजा भी खोले हैं और राहुल गांधी को लिट्टी भी खिला रहे अपने हाथ से, बोले लो तुम खाओ, तुमको हमारी कसम है। मतलब गजब है, ऐसा करिश्मा कौन कर सकता है? जो कर रहा है उसको प्रणाम करिए। धन्यवाद।